हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे जयंती सप्तमी का विधान और फल, अपराजिता सप्तमी एवं महाजया सप्तमी व्रत का वर्णन की कथा। ब्रह्मा जी बोले, त्रिलोचन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती सप्तमी कही जाती है। यह पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथि पर जिस विधि से उपासना करनी चाहिए उसे आप सुने। पंडितों ने इस व्रत में 4 पारणाओं का उल्लेख किया है। पंचमी तिथि में एक भुक्त, षष्ठी में नक्त व्रत और सप्तमी में उपवास करके अष्टमी में पारणा करना चाहिए। माघ, फाल्गुन तथा चैत्र मास में जब जयंती सप्तमी का व्रत किया जाए तब भगवान सूर्य को बकुल के सुंदर फूल चढ़ाने चाहिए तथा कुमकुम का विलेपन करना चाहिए। मोदकों का नैवेद्य और घृत का धूप देना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को मोदक यथाशक्ति खिलाने चाहिए तथा साली नामक चावल का भात भी देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य लोक पूज्य भगवान भास्कर की पूजा करता है। वह इस व्रत की सभी पारणाओं में अश्वमेध एवं राजसू यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्वितीय पारणा में सूर्य भगवान की पूजा करके राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य देव की पूजा करने के लिए शतदल कमल तथा श्वेत चंदन और गुग्गुल के धूप का विधान कहा गया है। इसमें गुड़ के बने हुए अपूप का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गोमय का प्राशन करना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ से बने हुए अपूपों का भोजन कराना अच्छा माना गया है। यह पारणा पाप नासिका है। तृतीय पारणा की विधि इस प्रकार है। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में रक्त चंदन, मालती के पुष्प और विजय नामक धूप का पूजन में प्रयोग करना चाहिए। घृत में बनाए गए अपूपों का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी उसी घृत के अपूपों से कराने का विधान है। शरीर को परम पवित्र करने वाले कुसोदक का पान करना चाहिए। यह तृतीय पारणा पापों का नाश करने वाली कही गई है। अब चौथी पारणा बता रहा हूँ, इसे सुने। कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा पौष मास में सूर्य पूजन की पारणा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस पारणा में कनेर के लाल पुष्प, रक्त चंदन देने चाहिए। अमृत नाम का धूप, पायस का श्रेष्ठ नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। श्वेत गाय के मट्ठे का प्राशन करने का विधान है। 4 पारणाओं में क्रमशः चित्र भानु प्रियताम, आदित्य प्रियताम तथा भास्कर प्रियताम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य विभा वसु भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी व्रत करने पर व्रतकर्ता को सभी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्र तथा धनार्थी धन प्राप्त करता है और रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में वह नितांत कल्याण प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत का आचरण करता है वह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर वह शुद्ध आत्मा सूर्य लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपराजिता सप्तमी नाम से विख्यात है। यह महापातकों का नाश करती है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पंचमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी तिथि में पारणा करने का विधान है। विद्वानों ने भी इसमें 4 पारणाएं बताई हैं। सूर्य देव की पूजा करवीर पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल से बने हुए धूप, गुड़ से बने अपूप से करनी चाहिए। भाद्रपद आदि तीनों मासों में श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, घृत का धूप तथा पायस के नैवेद्य से सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 3 महीनों में अगस्त पुष्प, कुमकुम का विलेपन, सिंगन धूप, साली चावल के नैवेद्य आदि से पूजा करना चाहिए। फाल्गुन आदि 3 मासों में रक्त कमल के पुष्प, अगरू चंदन, अनंत नामक धूप, शर्करा या मिश्री खंड से बने हुए अपूप के नैवेद्य से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों में ज्येष्ठ आदि के महीनों में सूर्य देव की पूजा करने के लिए इस विधि को कहा गया है। 4 पारणाओं में क्रमशः भगवान सूर्यदेव के नाम इस प्रकार हैं: सुधांशु, अयरमा, सविता और त्रिपुरांतक। सभी पारणाओं में क्रमशः सुधांशु, प्रियताम इत्यादि कहें। गोमूत्र, पंचगव्य, घृत, गरम दूध ये व्रत के क्रमशः प्राशन पदार्थ हैं। जो मनुष्य इस विधि से सप्तमी को व्रत करता है वह युद्ध में शत्रुओं से पराजित नहीं होता। वह शत्रु को जीतकर धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग के फल को भी निसंदेह प्राप्त कर लेता है।
त्रिवर्ग को प्राप्त करके वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयत्न पूर्वक सप्तमी को व्रत करता है वह शत्रु को पराजित करके सूर्य लोक को प्राप्त करता है और श्वेत अश्वों से युक्त एवं स्वर्णी ध्वज पताका से समन्वित यान के द्वारा भगवान वरुण देव के समीप में जाकर उनका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में जब सूर्य संक्रमण करते हैं तब वह सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान, जप, होम और पितृदेव पूजन ये सब कार्य कोटि गुना फल देते हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने स्वयं कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वह नंदा कहलाती है। वह सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठमी तिथि में नक्त व्रत कर मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास बतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों ने 3 पारनाओं के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन में मालती के पुष्प, सुगंध, चंदन, कर्पूर और अगुरु से मिष्ट धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात का नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय है। उसी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारना में विधि इस प्रकार है। पलाश के पुष्प, पच्छक, धूप अथवा यथा सामर्थ्य जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारना में प्रबोध धूप, शर्करा खंड से मिश्रित पुए का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। नींब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीय पारना में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गुग्गुल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन में तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्यों द्वारा सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारना में क्रमशः विष्णु प्रियताम इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दत्त चित्त होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस श्लोक में अपनी कामना को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वह वहाँ भी आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तो वह भद्रा सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान सूर्यदेव को पहले घी से, अनंतर दूध से, तत्पश्चात इच्छू रस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गुग्गुल का धूप दिखाएं। चतुर्थी तिथि को एक भुक्त तथा पंचमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को अयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उस व्रत के दिन पाखंडी सत्कर्मों से दूर करने वाले, विडाल व्रत का आचरण करने वाले मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी व्रत का पालन करते हुए दिन में शयन न करे। इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस तिथि को साली चूर्ण से भद्र बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वह जीवन पर्यंत आनंदित रहता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्तमी कल्प को प्रारंभ से सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। सुमंत मुनि बोले, राजन, यद्यपि भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। शतानिक ने पूछा, जब भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं तो सप्तमी में ही यज्ञ, दान आदि विशेष रूप से क्यों अनुष्ठित होते हैं? सुमंत मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में इस विषय में भगवान विष्णु ने सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था उसे मैं आपको बताता हूँ, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, विभाजन के समय प्रतिपद आदि सभी तिथियां अग्नि आदि देवताओं को तथा सप्तमी भगवान सूर्य को प्रदान की गई है। जिन्हें जो तिथि दी गई है वह उसका ही स्वामी कहलाया। अतः अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभिष्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ने अग्नि को प्रतिपदा, ब्रह्मा को द्वितीया, यक्षराज कुबेर को तृतीया और गणेश को चतुर्थी तिथि दी है। नागराज को पंचमी, कार्तिकेय को षष्ठी, अपने लिए सप्तमी और रुद्र को अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गा देवी को नवमी, अपने पुत्र यमराज को दसवीं, विष्णुदेव गणों ने एकादशी तिथि दी गई है। विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, शंकर को चतुर्दशी तथा चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि दी है। सूर्य के द्वारा पितरों को पवित्र पुण्यशालिनी अमावस्या तिथि दी गई है। ये कही गई 15 तिथियां चंद्रमा की हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इन सभी तिथियों में शनय शनय
चंद्र कलाओं का पान कर लेते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः 16वीं कला के साथ उदित होती हैं। वह अकेली षोडशी कला सदैव अक्षय रहती है, उसमें साक्षात सूर्य का निवास रहता है। इस प्रकार तिथियों का क्षय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण ही करते हैं, अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्यदेव अच्छे गति प्रदान करते हैं। दूसरे देवता भी जिस प्रकार उपासकों की अभीष्ट कामना पूर्ण करते हैं उसे मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप सुने। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की पूजा करके अमृत रूपी घृत का हवन करें तो उस हवि से समस्त दान और अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीय तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय आदि व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी रूप संपन्न दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, ये सबके स्वामी एवं रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए, वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले और बंधन मुक्त करने वाले हैं। नौमी तिथि में दुर्गा की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में वह सदा विजय प्राप्त करता है। दसवीं तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए, निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले और नरक तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विष्णु देवों की भली प्रकार से पूजा करनी चाहिए, वे भक्तों को संतान, धन, दान और पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोकों में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदाशिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित हो जाता है तथा बहुत से पुत्रों तथा प्रभुत धन से संपन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथि में भक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है, उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। दिन दिन अपने दिनों में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन, रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना ये पितृगण उक्त फल को देने वाले होते हैं, अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्ति पूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखे। मूल मंत्र, नाम संकीर्तन और अंश मंत्रों से कमल के मध्य में स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक यथावती पूजा करनी चाहिए तथा जप, होम आदि कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रभाव से मानव इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है, उन देवों के लोकों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाता है, उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा वह उत्तम रूपवान, धार्मिक, शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार सभी नक्षत्र देवता जो नक्षत्रों में ही व्यवस्थित हैं, वे पूजित होने पर समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करते हैं। अब मैं उनके विषय में बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों की पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्प तथा शुभ्र कपूर आदि गंध से पूजित यमदेव अपमृत्यु से मुक्त कर देते हैं। कृतिका नक्षत्र में रक्त पुष्पों से बनी हुई माल्य आदि और होम के द्वारा पूजा करने से अग्निदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति मुझ ब्रह्मा की पूजा करने से मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में पूजित होने पर उसके स्वामी चंद्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान करते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव के अर्चन से विजय प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में अदिति की पूजा करनी चाहिए, पूजा से संतृप्त होकर वे माता के सदृश रक्षा करती हैं। पुष्य नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजा से संपन्न होकर प्रचुर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्र में हव्य कब्र के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण धन, धान, भृत्य, पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पूषा की पूजा करने पर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भग नामक सूर्यदेव की पुष्पादि से पूजा करने पर विजय कन्या को अभिष्पति पति और पुरुष को अभिष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य संपदा से संपन्न बना देते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य गंध पुष्पादि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्र में पूजे गए भगवान त्वष्टा शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वाति नक्षत्र में वायुदेव पूजित होने पर संतुष्ट हो परम शक्ति प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्र में लाल पुष्पों से इंद्र अग्नि का पूजन करके मनुष्य इस लोक में धन दान प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र में लाल पुष्पों से भगवान मित्र देव की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में चिरकाल तक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवराज इंद्र की पूजा करने से मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणों में, धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र में सभी देवताओं और पितरों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापों से मुक्त हो जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विश्वदेव और भगवान विश्वेश्वर की पुष्प आदि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रवण नक्षत्र में श्वेत, पीप्त और नील वर्ण के पुष्पों द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्प आदि से वसुओं के पूजन एवं बहुत बड़े भय से भी मुक्ति पा जाता है, उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। सतभिषा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अजन्मा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आयुर्बूर्धन्य की पूजा करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान पूषा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल धृति तथा विजय भी देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से किए गए पूजन ये सभी सदा फल देने वाले होते हैं। यात्रा करने की इच्छा हो अथवा किसी कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा हो तो नक्षत्र देवता की पूजा आदि करके वह सब कार्य करना उचित है। इस प्रकार करने पर यात्रा में तथा क्रिया में सफलता होती है, ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मधुसूदन आप भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करें क्योंकि भगवान सूर्य की नित्य पूजा, नमस्कार, सेवा, व्रत, उपवास, हवन आदि तथा विविध प्रकार से ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य पाप रहित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्मा का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते अगले अध्याय की कथा के साथ, तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।